बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है लोगरिथम। एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने से पहले हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं ताकि हम इजीली अपनी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर सकें। टॉपिक नंबर 1 है साइंटिफिक नोटेशन। अगर हमारे पास कोई सा नंबर लिखा हुआ हो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास कोई सा भी नंबर सी है, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखें d इंटू 10 रेज़ टू पावर n एंड d लाइज बिटवीन 1 एंड 10, 1 इज़ आल्सो इंक्लूडेड, यानी कि हमारे पास जब भी नंबर 10 की पावर में लिखा हुआ होगा और ये जो हमारे पास d है ये 1 और 10 के दरमियान लाया करेगा और ये 1 भी हो सकता है और n इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास फॉर्म है ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। इसमें n जो इंटीजर से बिलोंग करेगा एंड यू नो दैट इंटीजर्स हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन तमाम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरह साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए ये दो बातें अपने ये माइंड में रख लें कि जब भी हमारे पास नंबर 10 से ग्रेटर होगा तो उसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी, अगर नंबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर 1 से लेस होगा तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगी। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। अब देखें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में एक नंबर है जो 10 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी इसमें आप देखें ये पॉइंट लास्ट में लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम बैकवर्ड मूव करवा के यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे हम पॉइंट को प्लेस करवा देंगे और इस पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स हैं वो हम काउंट करेंगे, वो 10 की पावर आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास हो गया 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास ये नंबर ऑफ 1 से लेस है तो साइंटिफिक नोटेशन में इसकी पावर नेगेटिव होगी। अब देखें इस पॉइंट को हम यहाँ तक मूव करवा के लेकर आते हैं तो ये हमारे पास नंबर होगा 4.92 10 रेज़ टू पावर -6। अब देखिए यहाँ पे जब हम पॉइंट प्लेस करवाया ना, इससे पीछे हम डिजिट्स को काउंट करेंगे जो कि 6 हैं, तो ये 10 की पावर -6 आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है हम जहाँ भी प्लेस करवा सकते थे, यहाँ पे हमने क्यों प्लेस करवाया? इस वजह से क्योंकि ये जो नंबर है हमारे पास, अगर हम इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी इसकी जो अपनी नोटेशन है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, उसके साथ कंपेयर करें तो डी के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो 1 और 10 के दरमियान लाया करना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर जो नंबर पॉइंट हमने इन जगह पर प्लेस करवाया। चले अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.005347। अब ये नंबर 1 से लेस है, इट मीन्स हमारे पास जो एक्सपोनेंट है 10 की वो नेगेटिव में आएगी। ये पॉइंट अब हम फॉरवर्ड मूव करवा के यहाँ तक लेकर आएंगे। हमने लिख दिया 5.3407। अब हम इस पॉइंट से पीछे डिजिट काउंट करेंगे कि हमने कितने डिजिट आगे पॉइंट को प्लेस करवाया, तो 1 2 3 4 है, तो 10 की पावर हमारे पास -4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 5340000, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो 10 से ग्रेटर है, तो जब 10 से ग्रेटर नंबर आएगा तो वो पॉइंट उसका लास्ट में लाई करेगा, उसको हम बैकवर्ड मूव करवा के यहाँ तक लेकर आएंगे। 5.34 हो गया। अब पॉइंट्स आगे ये तमाम डिजिट्स हम काउंट करेंगे तो ये 7 है, तो हमारे पास 10 की पावर 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इन क्वेश्चंस को हमने लिखा है। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में अब देखें नंबर 1 से लेस है, तो हम ये पॉइंट को यहाँ आगे फॉरवर्ड मूव करवाएंगे, 1 से आगे प्लेस करवा देंगे और इससे पीछे जितनी भी यहाँ तक डिजिट्स हैं ये हम काउंट करेंगे, विच इज़ 11। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ जाएगी 1.2 10 रेज़ टू पावर -11। पार्ट नंबर 4 2.5326, ये हमारे पास नंबर है 2.5326। अब देखें ये पॉइंट से पहले जो नंबर है ये ऑलरेडी हमारे पास 1 और 10 के दरमियान लाई कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5326 10 रेज़ टू पावर 0। आपको पता है कि अगर हमारे पास किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 की इक्वल होता है। अगर हम इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें और उस 1 की जगह हम 10 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में हम पॉइंट को आगे पीछे
प्लेस नहीं करवाएंगे, पॉइंट अपनी जगह पर ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको चेंज करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 9.06710 रेज़ टू पावर -5। आपको पता है कि जब भी पावर नेगेटिव होगी तो नंबर आपके पास 1 से लेस होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग में होगा। तो अब हम इस पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करवाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे 5 डिजिट पीछे की तरफ मूव करवाएंगे। तो एक 9 है, 9 के पीछे हम 4 0 लगा देंगे, तो ये हमने 5 डिजिट पीछे की तरफ मूव करवा दिया, विच इज़ इक्वल टू 0.000907। पार्ट नंबर 2 5.6410 रेज़ टू पावर 1। 10 की पावर 0 है, विच इज़ इक्वल टू 1। ये 1 आ जाएगा और अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास यही नंबर आएगा। पार्ट नंबर 3 6.5310 रेज़ टू पावर -6। अगेन नेगेटिव पावर आ गई है तो पॉइंट पीछे की तरफ प्लेस करवाएंगे, यहाँ से पीछे की तरफ 6 डिजिट हम पीछे की तरफ इसको मूव करवाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड दिस 1 6। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। पार्ट नंबर 4 है 3.141510 रेज़ टू पावर 9। अब पॉजिटिव पावर है हमारे पास, तो नंबर हमारे पास 10 से ग्रेटर होगा, यानी कि हम ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है इससे आगे 9 डिजिट आगे की तरफ प्लेस करवाएंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट ऑलरेडी हैं, बाकी हम 5 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पार्ट है उनके सामने जो फॉर्म इंडिकेट की गई है, लिखी गई है, उसमें हमने उसको कन्वर्ट करना है, यानी इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, देन हम उसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है कि मैथ्स में जब दो नंबर की बेसिस आपस में सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर -3 + 4 = 1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है कि या कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है तो ये 10 की पावर में लिखा हुआ, लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपके पास ये जो नंबर है ना, ये 1 और 10 के दरमियान लाया करना चाहिए। तो अब ये नंबर तो काफ़ी बड़ा है, तो हम इस पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 1.431 हो गया, यानी हमने 3 डिजिट पीछे की तरफ पॉइंट को प्लेस करवाया, तो 10 की पावर आ जाएगी +3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अगेन बेसिस सेम है तो पावर Z हो जाएंगी, तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म नोटेशन फॉर्म आ गई है 1.431 10 रेज़ टू पावर 4। पार्ट नंबर 2 है 0.023 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। इसको हमने अब स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में लिखना है, या ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम ऊपर नीचे अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में सॉल्व हो जाती हैं। नीचे 10 की पावर -3 तो ऊपर जाके +3 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। 5 + 3 = 8 आ जाएगा। अभी 0.023 10 रेज़ टू पावर 8, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 10 रेज़ टू पावर 8 है, तो इसका मतलब है कि हमने ये पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाना है। तो 1 2 3 डिजिट ऑलरेडी हैं, हम 5 0 और लगा देंगे, तो यह हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका आंसर आ गया 230000। पार्ट नंबर 3 है, इसमें 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। इस तरफ डिवीजन में 10 की पावर +3 है, ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 रेज़ टू पावर -6। अब देखिए ये नंबर हमारे पास 10 की पावर में लिखा हुआ है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है ये 1
या 1 और 10 के दरमियान लाई करना चाहिए। तो इस वजह से हम इस पॉइंट को ये 4 डिजिट पीछे प्लेस करवाएंगे यहाँ पे। तो अब क्योंकि पॉइंट पीछे की तरफ प्लेस हुआ है, बैकवर्ड मूव हमने किया है, तो 10 की पावर +4 आ जाएगी। अब अगेन हमारे पास दोनों की बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर आ जाएगा -2। पार्ट नंबर 4 है 0.0009988 रेज़ टू पावर 10। इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। अब देखें पॉइंट से आगे यानी कि हमारे पास 10 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसके आगे 3 और 0 लगा लेंगे। ये पॉइंट जो है इन 10 डिजिट्स के आगे यहाँ पे मूव होके आ जाएगा, आगे फॉरवर्ड मूव हम करेंगे। तो ये पहले 3 0 लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 99880000।